नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आप भारत के ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़ी हुई जानकारी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनते हैं। बहुत ही कम समय में आपका यह पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूं कि क्या समस्याएं आपको आती हैं। प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आपके, गलत प्रैक्टिस टेक्निक आप यूज करते हैं, निरंतरता आपकी बनी नहीं रह पाती है और स्पीड एक्यूरेसी भी प्रॉब्लम देती है। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन आपके अधूरे छूट जाते हैं और सिलेक्शन के चांस आपके घट जाते हैं। इन सबका सोल्यूशन क्या है? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपीएससी, पीईटी गाइड बुक और प्रैक्टिस। तो मार्केट में ये बुक बेस्ट क्यों है? यहाँ पर आपको 100% सिलेबस का कवरेज मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी और चार्ट के द्वारा। 1300 से अधिक क्वालिटी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस के लिए, 10 सॉल्व पेपर मिलने वाले हैं और ये जो कंटेंट है आपका, ये एनसीईआरटी लेवल का है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से मिला हुआ है। इजी लैंग्वेज में आपको स्मार्ट लेआउट फॉर क्विक रिवीजन मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? एक ही कॉम्बो से थ्योरी, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू का कंप्लीट सोल्यूशन पाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कर पाएंगे, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेल्फ स्टडी के लिए ये बेस्ट मटेरियल है। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आप अपने आसपास की दुकान से इन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बंगाल के गवर्नर से, जो 1757 से 1774 तक रहते हैं। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव की। ये पहले बंगाल के गवर्नर बनते हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर का नाम रॉबर्ट क्लाइव होता है। इनका कार्यकाल 2 बार होता है, 1757 से 1760 और 1765 से 1767। प्लासी का युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है। बंगाल में द्वैत शासन, डुअल सिस्टम और गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 पर करता है। तो ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत में इंग्लैंड की ब्रिटिश शासन की नींव के लिए मजबूत करता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव करता है, बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में। अब हम बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ठीक है, कार्यकाल इनका था 1772 से 1774। यह द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करता है, जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करता है और राजस्व बोर्ड का गठन करता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। फिर आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1833। तो बंगाल का गवर्नर जो पदनाम हुआ करता था, अब उसका नाम हो जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो वारेन हेस्टिंग्स बनता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। कार्यकाल होता है 1774 से 1785। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 इनके कार्यकाल में होता है। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये यहां पर भारत में शासन करता है, पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। अब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। कार्यकाल होता है इनका 1786 से 1793। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ये लागू करता है। पुलिस सुधार के लिए और कॉर्नवालिस कोड, शक्तियों का पृथक्करण इसने बनाया। सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 इसी के कार्यकाल में होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा का जनक 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इनके कार्यकाल में होती हैं, वो आपको याद रखनी होंगी। अगला जो है आपका, वो है लॉर्ड वेलेजली। बंगाल के ये भी गवर्नर जनरल होते हैं। कार्यकाल इनका होता है 1798 से 1805। सहायक संधि की प्रणाली शुरू करता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 होता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु ये करता है। कौन? लॉर्ड वेलेजली। अगला जो गवर्नर जनरल आता है वो आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कार्यकाल होता है 1813 से 1823। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, जिसमें मराठा शक्ति का अंत हो जाता है, इसी के कार्यकाल में होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करता है और पिंडारियों का दमन करता है। अब हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में 1833 से 1858। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया इसने।
ठगी प्रथा का भी दमन किया। मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में लागू हुई, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। राजस्व सुधार किए गए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन होता है, ठगी प्रथा को दमन किया जाता है और मैकाले की शिक्षा नीति 1835 लागू होती है, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। कार्यकाल इनका होता है 1836 से 1842। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में होता है, 39 से 42 तक चलता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एलनबरो। भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। कार्यकाल 1842 से 44 तक। सिंध का विलय 1843 में करते हैं और दास प्रथा का अंत करते हैं। तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, दास प्रथा का अंत कौन करता है या किसके कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में होता है। ये भारत का गवर्नर जनरल होता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। 1844 से 1848 इनका कार्यकाल होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में जो होता है 1800, वो इनके कार्यकाल में होता है और ये नरबली प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं। कौन करता है नरबली प्रथा को प्रतिबंधित? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अगले जो आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत का गवर्नर जनरल बनता है। कार्यकाल होता है 1848 से 1856। ये व्यक्तिगत सिद्धांत का लागू करता है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति लागू करने वाला या व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू करने वाला कौन होता है? लॉर्ड डलहौजी होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में रेलवे का जनक होता है। 1853 में पहली ट्रेन बंबई से ठाणे तक चलती है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 पारित करता है, जिसके तहत पहली बार डाक टिकट जारी हुए। वुड का डिस्पैच शिक्षा सुधार 1854 में लेकर आता है। टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की शुरुआत करता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848, 49 और निचले बर्मा का अधिग्रहण इसी के कार्यकाल में होता है। अब हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में, जो 1858 से 1947 तक रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपका आजादी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, तो ठीक है, तो यहां से आप ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय होता है और अंतिम गवर्नर जनरल होता है। कार्यकाल इसका होता है 1858 से 1862। गवर्नर जनरल बनता है 1856 से 1858 तक। 1857 का विद्रोह होता है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ जब ये गवर्नर जनरल थे। बाद में ये वायसराय बन जाता है। 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इसको वायसराय बनाया जाता है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आईपीएस 1860 में लागू होती, आईपीसी भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में लागू होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ये है पूरा। अब बात करेंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस की। भारत के वायसराय होते हैं। 1864 से 1869 तक इनका कार्यकाल रहता है। यहाँ भूटान युद्ध होता है, भूटान लिख गया यहाँ पर, भूटान युद्ध होता है 1865 में। अकाल आयोग का यह गठन करता है। कलकत्ता और बंबई में उच्च न्यायालयों की यह स्थापना करता है। अब बात करेंगे लॉर्ड मेयो की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारत के वायसराय बनते हैं, 1869 से 72 तक रहते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 इन्हीं के कार्यकाल में हुई, जो अनियमित थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना करता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है। अंडमान में इसकी हत्या कर दी जाती है। अब बात करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। भारत का वायसराय बनता है, 1876 से 80 तक रहता है। शाही उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पारित करता है, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। शस्त्र अधिनियम 1878 पारित करता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाई जाती है। तो लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय होता है। इसके कार्यकाल में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो आपका शाही उपाधि अधिनियम, दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इनको याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ज्यादातर याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। और इसी के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन की, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में यह पारित करता है। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में करता है। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में अनियमित जनगणना होती है, ठीक है।
तो पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में होती है, फिर उसकी हत्या हो जाती है, फिर लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 से। इलवर्ट बिल विवाद 1883 में इन्हीं के समय होता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया जाता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। भारत का ये वायसराय होता है, 1884 से 1888 तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के कार्यकाल में होती है। तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से 86 के बीच में इसी के कार्यकाल में होता है। अब बात करेंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में इनसे पूछे जाते हैं। भारत के वायसराय बनते हैं 1899 में और 1905 तक रहते हैं। बंगाल का विभाजन इसी के कार्यकाल में होता है। 1905 में फूट डालो राज करो रणनीति के तहत पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना करता है कौन? लॉर्ड कर्जन। पुलिस आयोग 1902 और विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति करता है कौन? लॉर्ड कर्जन। पूषा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना करता है कौन? लॉर्ड कर्जन। अब हम बात करेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। भारत के वायसराय बनते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ये पारित होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में इसी के कार्यकाल में। सूरत अधिवेशन 1907 में और कांग्रेस का विभाजन होता है इसी के कार्यकाल में। तो मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 जो आता है उसके द्वारा मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन मंडल दिया जाता है, ठीक है, पृथक निर्वाचन दिया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी आधार बनती है भारत पाकिस्तान के विभाजन की। अब हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की। ये भारत के वायसराय बनते हैं 1910 में और 1916 तक रहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1905 में हुआ बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया जाता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होती है और इन्हीं के कार्यकाल में गांधी जी भी भारत लौटते हैं। अब हम बात करेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। इनका कार्यकाल काफी बड़ा रहा, काफी चीजें, इनकी घटनाएं काफी हुई, घटनाओं के परिदृश्य में इनका कार्यकाल बड़ा रहा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू होता है और रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इन्हीं के कार्यकाल में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होती है। लखनऊ पैक्ट 1916 पारित होता है, ठीक है। तो उसमें जो लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल थे, है ना, तो उनका पुनर्मिलन हो जाता है, उसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है 1916, ठीक है। अब बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। भारत के वायसराय बनते हैं, कार्यकाल 1921 से 1926 होता है। चौरी चौरा कांड 1922 में इन्हीं के कार्यकाल में होता है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, काकोरी ट्रेन डकैती 1925, ये सारे लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में होते हैं। अब बात करेंगे लॉर्ड इरविन की। भारत के वायसराय बनते हैं और ये काफी फेमस रहते हैं क्योंकि इनका एक समझौता होता है गांधी के साथ में। तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 पर यह हस्ताक्षर करते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 1928 में, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो गठन 1927 में होता है और आगमन 1928 में होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू करते हैं गांधी जी, साबरमती से शुरू करते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। लॉर्ड विलिंगटन भारत के वायसराय बनते हैं, कार्यकाल 1931 से 36। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इनके कार्यकाल में होता है। कम्युनल अवार्ड 1932 और पूना पैक्ट 1932 इन्हीं के कार्यकाल में होता है। पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है, जिसके द्वारा कई बदलाव, कई सुधार करने का प्रयास किया जाता है। लॉर्ड लिथिगो भारत के वायसराय बनते हैं, 1936 से 43 तक रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होती है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। बात करेंगे लॉर्ड वेवल की। भारत के वायसराय होते हैं, कार्यकाल 1943 से 1947। राजगोपालाचारी सूत्र 1944 में आता है। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये बहुत ही खतरनाक दिवस था जहां पर बंगाल क्षेत्र में बहुत ही सारे हिंदुओं को जिन्ना की एक कार्रवाई के फलस्वरूप एक अलग देश की मांग के वजह से बहुत सारे हिंदुओं के साथ हत्याएं होती हैं, लूट होती है, बलात्कार होते हैं। ये सब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में होता है। अब हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल,
कार्यकाल 1947 से 48। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता 1947 इन्हीं के समय हुई। माउंटबेटन योजना 3 जून योजना प्रस्तुत की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। अब बात करेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहता है। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। इनके कार्यकाल में भारत एक गणतंत्र बनता है और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो उससे पहले ये कार्य कर रहे होते हैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो ये सारी चीजें थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जितने भी आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, उनके कार्यकाल में जो जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका पूरा आपको नोट्स इस क्लास में प्रोवाइड कराया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।